नमस्कार, मैं पंडित राकेश मिश्रा, इंडियन एस्ट्रोलॉजर, मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज चंद्रमा की विशेष उपाय जो हमने कल बात किया था सूर्य के ऊपर में विशेष मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए, ये जो उपाय मैं आप लोगों के साथ में जानकारी साझा कर रहा हूँ वो ये टोटली शास्त्रीयोचित है। जो शास्त्र के नियम है इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है हम लोगों को। हमें केवल उस दिन को शास्त्र के हिसाब से अगर बना दें टाइम टेबल, तो समझिए कि वो प्लैनेट्स आपके लिए स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। वेदांत ज्योतिष के हिसाब से आज हम बात करेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर किसी भी राशि के जातकों के लिए मेष से लेकर के मीन तक किसी के लिए भी अगर किसी के कुंडली में कमजोर है, पीड़ित अवस्था में है, मृत अवस्था में है या कोई पापी ग्रह से दृष्ट है, तो उसके लिए ये जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये शास्त्रोचित उपाय मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। इसमें आपके सोमवार के दिन को अगर अकॉर्डिंग टू दैट अगर अपने आप को कैलकुलेट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, और चंद्रमा आपके लिए स्ट्रांग मजबूत अवस्था में हो जाएगा और उस दिन का लाभ भी आप अच्छे से ले पाएंगे, या ऐसा कहें कि आप उस दिन का सुख भोग पाएंगे। वेदांत ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय तक के जो समय होते हैं उसको वार या दिन कहते हैं, या दिन कहा गया है। और प्रत्येक दिन का संबंध, जैसे हमने बात किया था कि हर एक ग्रहों का संबंध परिवार में हर किसी से जुड़ा हुआ रहता है, किसी न किसी के साथ में उसका संबंध रहता है। जैसे कल हमने रविवार के दिन बात किया, एक तो सूर्य ग्रह के ऊपर में चर्चा किया और उनका संबंध जो आपके घर में हमारे जो पेरेंट्स में पिता हैं उनके साथ में है। वैसे ही आज जो हम बात कर रहे हैं सोमवार के दिन का, और इस से आपका चंद्रमा का सोमवार के दिन को अगर अच्छा बना लिया तो इससे आपको चंद्रमा के ऊपर में बल मिलता है। और इस चंद्रमा का जो संबंध है, अगर दिन के साथ में संबंध देखेंगे तो सोमवार का, और अगर परिवार के साथ में संबंध देखेंगे तो माता के साथ में इसका संबंध होता है। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसको आप नोट करें तो आपके लिए ये अत्यंत लाभकारी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं बात करूं कि प्रत्येक दिन का संबंध किसी न किसी ग्रहों के साथ में होता है, उसी में से हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक दिन का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी भी होता है, और उस एनर्जी का लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं या उस ग्रह का जो इस दिन से जुड़ा हुआ है, और अगर ये हमारे कुंडली में कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो उसको भी अपने रूटीन लाइफ में सही कर सकते हैं, जिससे हमको ये ग्रहों की स्थिति में अवस्था में बल मिलता है। और वो आप इस दिन के कर्म से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कौन से दिन किस तरह के कर्म को करना चाहिए उसका विस्तार से चर्चा आज मैं सोमवार के बारे में बात करूंगा। और सोमवार के दिन किस तरह के कर्म करें इसके ऊपर में नारद संहिता और फल दीपिका उसका जो श्लोक है सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद उस श्लोक के ऊपर में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ में करेंगे। पहला श्लोक नारद संहिता से लेता हूं, उसमें कहते हैं शंखम मुक्तांबुर्जत वृक्षेषु स्त्री विभूषणम पुष्प गीत क्रतु क्षीर कृषि कर्मेन्दुवासरे। वहीं फल दीपिका श्लोक की बात करें तो उसमें कहते हैं मातुः स्वस्ति मनः प्रसादम उदधि स्नानम चितम चामरे छत्रम सुल्पनम फलानि मृदुलम पुष्पानि सस्यम कृषि कीर्ति सुख भोजनम तन सुखम रूपम वदेन चंद्रता। दोनों का सार अगर देखते हैं तो कहते हैं कि
मंडे इज अ मदर्स डे। जैसे संडे का वीडियो मेरा देखेंगे तो कहा है कि फादर्स का जो दिन है वो है रविवार। इसी प्रकार मंडे इज अ मदर्स डे, मतलब मातु स्वस्ति, माता को सुख मिले, हमें उसी तरह के सभी प्रकार के कार्यों को करना चाहिए, या करने का जो दिन है उसी प्रकार के सभी प्रकार के जो कार्य हैं उसका जो दिन है वो है सोमवार। एक बात और है कि ज्यादातर हम जो पार्टियां करते हैं वो संडे के दिन प्रेफर करते हैं सभी लोग, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर पार्टी करनी है तो आपको उसके लिए जो दिन है दैट इज कॉल्ड मंडे, और कहा गया है कि सुख भोजनम मनः प्रसादम, अच्छे अच्छे भोजन का मन की प्रसन्नता के साथ आप आनंद ले सकते हैं। उसके लिए जो खास दिन है दैट इज कॉल्ड मंडे। अगर आपको पार्टी रखनी है, सोशल गैदरिंग करनी है, तो इसका जो दिन है दैट इज कॉल्ड मंडे, नॉट द संडे। इसका ध्यान रखें। इसके बाद कहा गया है शारीरिक सुखम, तनु सुखम। इसके बाद आती है रूपम। इसका मीनिंग है कि आपके रूप में जो वृद्धि हो, काइंड ऑफ ब्यूटी पार्लर वाला वर्क, आपके रूप में वृद्धि करने वाले सभी प्रकार के कार्यों को मंडे के दिन करना चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि कृषि कर्मेंदु, कृषि कार्यम। अब जो कृषि कार्य हो गया, फार्मिंग का काम हो गया, या फिर कुछ आपको गार्डनिंग का काम करना है, या कोई फार्मिंग की कार्य की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए ये सोमवार का दिन सबसे उपयुक्त दिन माना गया है। आपको इससे लाभ मिलेगा अगर इस दिन की शुरुआत करते हैं तो। इसके बाद आता है स्त्री विभूषणम। इसका मतलब है कि आपके घर में जो स्त्री है, पत्नी हो चाहे बेटी हो या माता जी है या बहन है, उसके लिए अगर आपको कुछ ऑर्नामेंट्स लेने हैं, आभूषण लेना है या खरीदना है, तो मंडे इज द डे फॉर दैट टाइप ऑफ वर्क। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद कहा जाता है कि उदधि स्नानम, दैट मीन्स आपको कहीं पिकनिक पर जाना है और वो ऐसी जगह है जहां पानी, दैट मीन्स आपको इधर कहीं पर नदी में स्नान करने जाना है या समुद्र स्नान के लिए जाना है, या फिर आपको कहीं घूमने के लिए ऐसी जगह जाना है जहां पर में पानी वाला जगह है, पानी वाला प्लेस है, तो उसके लिए भी जो दिन आता है वो होता है मंडे। ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है गीत क्रतु। इसका मतलब है कि ऑल काइंड ऑफ इमोशंस, आपके अंदर जो इमोशंस है उसको बाहर निकालना है, इधर राइटिंग में या फिर गा करके। ये जो दिन है संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, वो दिन भी सोमवार का है। इसके बाद आती है कीर्ति। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको आपके नाम ख्याति को बढ़ाना है तो, या फिर मार्केटिंग में आपको एडवर्टाइजिंग करवाना है, इसके लिए हमारी सलाह है कि आप सोमवार का दिन को चुनें या इसका चयन करें, इससे आपको ज्यादा लाभ होता है। इसके बाद है कि मनः प्रसादम, जिस कर्म से आपके मन के या मन के अंदर की सुख में वृद्धि हो, इस तरह के सभी प्रकार के कार्य आपको सोमवार के दिन करना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा कर्म अगर सोमवार के दिन करनी है और आपको एनर्जी का सपोर्ट चाहिए, सोमवार के दिन का मदद चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में एक श्लोक दिया गया है। मैं यहाँ उस अग्नि पुराण के श्लोक को बता रहा हूं। उसमें कहा गया है कि अगर आप इस श्लोक को पढ़ के अगर आप पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं तो मंडे के जो दिन है या मंडे के दिन के कर्म करेंगे, उसमें आपको उसका फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगा, ये सुनिश्चित है। और वो मंत्र है दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। तो कुल मिलाकर के सोमवार के दिन अपनी संवेदनाओं के प्रति ध्यान रखें या ध्यान देना चाहिए,
मंडे के दिन अपनी माता के प्रति ध्यान रखना चाहिए या लगाव रखना चाहिए। सोमवार के दिन आपके मन में सुख प्राप्त हो, उस तरह के किसी भी तरह की या गैदरिंग टाइप के जो काम है, ये सभी कार्य अगर आप करना चाहते हैं या कोई अच्छा खाना खाना चाहता है, उसके लिए आपको खाना, अगर अच्छा खाने की आपको आदत है तो मंडे का दिन का चयन करें और उसी दिन अच्छा खाना बनाएं। सुख की प्राप्ति का जो दिन है वो है मंडे। हमारा मानना है कि शास्त्र की ये जो घोषणाएं हैं, अगर आप ऐसे ही इस दिन का प्लान करेंगे तो आपका जो मून प्लानेट है इसको आप मजबूत कर पाएंगे। इस तरीके से अगर आप शास्त्रोचित नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप इससे आपको वेदांत ज्योतिष के हिसाब से आपको बहुत अत्यधिक लाभ होगा। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपके साथ में बाकी के दिनों के ऊपर में चर्चाएं करते रहेंगे, साथ ही साथ उसके कौन से ग्रह रिलेटेड है या फिर आपके कौन से फैमिली मेंबर उससे रिलेटेड है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, इस पे हम आप लोगों के साथ में चर्चा विशेष रूप से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।